उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और अतुल्य नाम में आप सबों का इस सेवा में और आज शाम की इस मिनिस्ट्री में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर को मैं दिल के गहराई से धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर के महानुग्रह के द्वारा एक बार फिर हम इस फेसबुक के द्वारा आपके सन्मुख में परमेश्वर वचन को लेकर आ सकते हैं। परमेश्वर ने जो अवसर और सौभाग्य दिया इसके हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही साथ मैं क्रिश्चियन पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री के संचालक और संस्थापक रेवरेंड अतुल मैसी को भी दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस फेसबुक पेज के द्वारा लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने का अवसर प्रदान किया। पार्षद साहब, आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। परमेश्वर के वचन नीति की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 12 पद में ऐसा लिखा हुआ है, अपने हृदय को शिक्षा की ओर और अपने कान को ज्ञान की बातों की ओर लगा। इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाए, आइए इस वचन के आधार पर अपने मन को, अपनी आत्मा को, यहाँ तक कि अपने कानों को भी, जो हम परमेश्वर को सुनने जा रहे हैं, हम सब मिलकर तैयार करें, ताकि जो भी परमेश्वर का वचन आज इस सेवकाई के द्वारा हम तक पहुँचता है, उसके द्वारा हम सब आशीषित होने पाए। इसलिए आइए अपने मन, आत्मा और कान की तैयारी के लिए इस वक्त हम एक गीत गाएंगे और जितने भाई बहनों को गीत आता है आप लोग हमारे साथ मिलकर के गा सकते हैं। Praise the Lord, hallelujah. Oh, thank you, Lord, hallelujah. स्वागत पवित्र आत्मा
आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, अपने सिरों को प्रभु के चरणों में प्रभु के सम्मान में झुकाते हुए दिल की गहराई से प्रार्थना करें कि आज संध्याकालीन सभा में परमेश्वर हमारी आत्मा को स्पर्श करने पाए, परमेश्वर का वचन हमारे जिंदगी में गहराई के साथ काम करने पाए और प्रभु का आत्मा हम में से हर एक को एक नए आयाम में लेकर जाने पाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज संध्या काल के समय में हम सब प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आपको धन्यवाद देते प्रभु जी सुंदर सौभाग्य के लिए और सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु को कि आज भी आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अद्भुत कामों को करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं आज के मिनिस्ट्री को अपने आप को आप हाथ में देते प्रभु। ओ सामर्थ्य परमेश्वर पवित्र आत्मा, इस सेवकाई में हम आपको अपने मध्य में आमंत्रित करते हैं। पूरी सभा को, पूरे वचन को, संदेश को, अपने सेवक को अपने बुलंद हाथों में लीजिए, अपने पवित्र आत्मा का अधीन में लीजिए और पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन से बातचीत करिए। हम जैसे वैसा रहना नहीं चाहते, हम जिस स्थान उस स्थान में रहना नहीं चाहते, लेकिन आपके पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु जी आत्मा में ऊंचा उठना चाहते हैं, आत्मा में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे मध्य में आइए, हमारे बीच में कार्य को करिए और जो कुछ आप चाहते, जैसा आप चाहते प्रभु जी आप हमारे साथ डील करिए। महिमा आपको मिलने पाए। हर एक श्रोताओं को बहुत की आशीष दीजिए, महिमा आपको मिलने पाए। उद्धारकर्ता यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर सौभाग्य के लिए। आइए हम सब अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं और जैसा मैंने कहा कि हम सब प्रार्थना के साथ और बड़े बहुत लालसा के साथ में और प्रभु से कुछ प्राप्त करने की आशा से हम प्रभु के चरणों में बैठ करके हम परमेश्वर के वचन को सुने। और यदि आप ध्यान से सुनेंगे, मेरा पूरा विश्वास है आज का संदेश हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा, आज का संदेश हमारे जीवन को नए आयाम में लेकर के जाएगा, क्योंकि परमेश्वर भी हमारे जीवन में यही अपेक्षा करता है। आइए आज स्मरण की हम निकालेंगे पहला राजा की पुस्तक, बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 19 फ्रॉम वर्स 19 to 21। पहला राजा के पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 19 पद से लेकर के 21 पद तक। तब वह वहां से चल दिया और शपात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर हम में हर एक को बहुत की आशीष देने पाए। आज शाम के समय में परमेश्वर के इस वचन के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार एलीशा के दुगने अभिषेक को, दुगने आत्मा को उसने अपने जीवन में प्राप्त किया और मैं और आप भी अपने जीवन के अंदर किस प्रकार उस दुगने सामर्थ को, दुगने अभिषेक को अपने जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज। हम अंत के दिनों में रह रहे हैं और यदि मैं बाइबल के आधार पर इस बात को कहूं कि हम आखिरी अंतिम दिनों में नहीं, लेकिन आखिरी चंद लम्हों में, हम अंतिम क्षणों में इस दुनिया में हम जी रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के वचन में अंतिम समय के लिए बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी हुई हैं और परमेश्वर के वचन में अनेक भविष्यवाणियां इन अंत के दिनों के विषय में लिखी हुई है, दी गई हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं और आप
अपने आप को हम धन्य और सौभाग्यशाली समझें, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको और आपको ऐसे समय में रखा है। अपनी आंखों से अपने जीवन अंदर में हम वर्तमान समय में परमेश्वर की हर एक भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरा जित भाई और बहनों, कई भविष्यवाणियों में से परमेश्वर के वचन में योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय 28 पद से 30 पद तक यदि आप पढ़ेंगे, उसमें आपको मिलेगा कि परमेश्वर के दास योएल ने भविष्यवाणी किया कि अंत के दिनों में परमेश्वर यूं कहता है, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, जवान दर्शन देखेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे, और मैं अपने दास दासियों पर भी उन दिनों के अंदर में अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये भविष्यवाणी पेंतेकोस्त के दिन में जब 120 लोग प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मान करके, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करके, जब वे लोग उस यरूशलेम में ऊपरी कोठरी पर वे लोग इकट्ठे होकर के परमेश्वर के सन्मुख में परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा होने के बाद जो रहे थे, बाइबल हमें बताती है 10 दिन तक they were just praying and praising God। परमेश्वर के सन्मुख में वे लोग परमेश्वर की स्तुति और आराधना 10 दिन तक कर रहे थे। और पेंतेकोस्त के दिन में परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, जैसा योएल ने भविष्यवाणी किया था और जैसा यीशु मसीह ने भविष्यवाणी यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग में जाकर पिता के पास जा करके अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए तुम पर पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा, उस प्रतिज्ञा को प्रभु यीशु मसीह ने पेंतेकोस्त के दिन में अपने आत्मा को उंडेल करके उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। हालेलुया। और 120 लोग जो यरूशलेम की ऊपरी कोठरी पर वे लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, पवित्र आत्मा के प्रकट होने के बाद जो रहे थे, पिता के प्रतिज्ञा पूर्ण होने के बाद जो रहे थे, पेंतेकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा उन पर उतारा, हालेलुया, बाइबल बताती है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और वे सब जैसा पवित्र आत्मा उन्होंने बोलने की सामर्थ्य दिया, वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। वो एक आरंभ था, दैट वाज जस्ट ए बिगिनिंग। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, लगभग 2000 साल हो रहे हैं। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब हम इन अंतिम समय में रह रहे हैं और ऐसे समय में रह रहे हैं जब परमेश्वर का आत्मा जैसा इसके पहले कभी नहीं उंडेला गया, वैसा भरपूरी के साथ में, बहुतायत के साथ में परमेश्वर अपने आत्मा को एज नेवर बिफोर हर जगह परमेश्वर बिना किसी पक्षपात के सामर्थ्य के साथ में, बहुतायत के साथ में उस एनॉइंटिंग को, उस अभिषेक को, उस पवित्र आत्मा को परमेश्वर हमारे बीच में सारी दुनिया में हर जगह उंडेल रहा। प्रभु का धन्यवाद हो। और यह समय हमारे जीवन के लिए है कि मैं और आप भी इस अनुभव से कभी भी अछूते ना रहे। हमारा गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रॉमिसेस है। हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने अनेक प्रतिज्ञाएं अपने पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अनेक प्रतिज्ञाओं को हमारे लिए दिया है और उसमें और अंत के समय के लिए परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया है सब कुछ अपने जीवन के अंदर में हम दुगने रूप में प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि आई विल रिस्टोर टू यू डबल, जो कुछ हमने अपने जीवन में खो दिया है, जो कुछ कलीसिया ने खो दिया है, परमेश्वर इन अंत के समय में दुगने रूप में वापस देगा करके परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर इन अंत के समय में कलीसिया के अंदर में वो दुगने रूप में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि इस भवन की महिमा, प्रभु की कलीसिया की महिमा पिछली महिमा से बड़ी होगी। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जबकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि मैं दुगने रूप में तुमको आशीषित करूंगा, सबको दुगने रूप में। वी आर गोइंग टू रिसीव एवरीथिंग इन डबल मेजर। हम सब कुछ अपने जीवन के अंदर में हम दुगने रूप में प्राप्त करेंगे। ये वो समय है। बाइबल के आधार पर आज फिर मैं इस बात को जोर देकर बताना चाहता हूं, अब हमारे जीवन के लिए यह समय है कि मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर की तमाम आशीषों को, परमेश्वर की तमाम भरपूरी को दुगने रूप में प्राप्त करने जा रहे हैं। एंड वी आर गोइंग टू सी ग्रेटर ग्लोरी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह की देह में, प्रभु की कलीसिया में हम दुगने रूप में हम परमेश्वर की महिमा को हम देखने पाएंगे। जब परमेश्वर अपनी बारिश को भेजेगा और परमेश्वर दुगनी बार जब परमेश्वर बारिश को भेज रहा है, अपने वर्षों को भेज रहा है, ओ हालेलुया, परमेश्वर दुगने रूप में भेजना चाहता है। तो उसने कहा है मैं पिछली बारिश अगली बारिश दोनों को मिलाकर के मैं भेजूंगा। हालेलुया। दैट इज डबल पोर्शन ऑफ स्पिरिचुअल रेन। वो आत्म वर्षा का वो दुगना भाग है। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में, अपने लोगों के जीवन में और प्रभु अपनी कलीसिया के अंदर में दुगने रूप में आशीष देना चाहता है। दिस इज द टाइम टू रिसीव डबल ब्लेसिंग्स। ये समय है परमेश्वर से दुगने रूप में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने का। हालेलुया। इतने ही नहीं, लेकिन अब मैं एक बात जो आज का जो विषय को बताना चाहता हूं, ये समय है हमारे जीवन के लिए कि हम परमेश्वर से दुगने रूप में अभिषेक को प्राप्त करें। हालेलुया।
Oh, hallelujah. These are the days, these are the time for us to receive double portion of God's anointing. अपने जीवन के अंदर में हम परमेश्वर से दुगने रूप में उस अभिषेक को प्राप्त करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हम कितने करीब प्रभु के आगमन हो चुके हैं। उसके पहले कि प्रभु का आगमन हो जाए, इसके पहले कि प्रभु की कलीसिया इस धरती पर उठा ली जाए, ओ परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में सब कुछ दुगने रूप में देना चाहता है। आइए आज संध्याकाल के समय में जब हम इन वचनों को सुनते हैं और वचन को सुनने जा रहे हैं, मेरे अजीजों, हमारे जीवन के अंदर में एक आशा उत्पन्न हो जाए। लॉर्ड आई वांट डबल पोर्शन इन माय लाइफ। प्रभु मैं अपने जीवन के अंदर में दुगने भाग को चाहता हूं। मैं अपने जीवन में दुगने आशीष चाहता हूं। मैं अपने जीवन के अंदर में दुगनी महिमा को देखना चाहता हूं। मैं अपने जीवन के अंदर में आत्मा के दुगने वर्षा को देखना चाहता हूं। अब मैं अपने जीवन में इन वचन को सुन करके, आपके संदेश को सुन करके अपने जीवन के अंदर में प्रभु मैं दुगने अनॉइंटिंग को चाहता हूं। आमीन। यदि हम सब चाहते हैं, यदि हम इस बात के लिए आशा रखते हैं कि परमेश्वर का दुगना अभिषेक हमारे जीवन में आ जाए, दुगनी आशीष हमारे जीवन में आ जाए, आइए मेरे प्यारे भाई और बहन मेरे साथ मिलकर के प्रार्थना कर दिल की गहराई से और कहें, प्रभु मैं अपने जीवन में, आज अपने जीवन में, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन आज मैं अपने जीवन के अंदर में आपके दुगने अभिषेक को प्राप्त करना चाहता हूं। और इसी प्रार्थना, यही प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर में बनी रहे और ये प्रार्थना बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। एंड वी आर गोइंग टू रिसीव द डबल पोर्शन ऑफ गॉड्स अनॉइंटिंग। और हम अपने जीवन में परमेश्वर की महान आशीषों को अवश्य प्राप्त करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है और कि हम किस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा को मान करके एलिया ने एलीशा का अभिषेक किया। इसके पहले कि मैं आगे जाऊं, आपको बताना चाहता हूं, हम गेहजी के समान संसारिक चीजों की खोज में ना रहें। गेहजी के समान संसारिक और भौतिक चीजों से लदे हुए रथ के पीछे ना भागें, लेकिन ये समय अपने जीवन के अंदर में अग्निमय रथ, अग्निमय घोड़े के पीछे भागने का, ये समय हमारे जीवन के लिए परमेश्वर से दुगने रूप में आशीष प्राप्त करने का ये समय हमारे जीवन के लिए है। हम अपने जीवन में परमेश्वर से दुगने भाग को प्राप्त करें। इसलिए परमेश्वर ने मुझको आपको इस दुनिया में इस घड़ी तक जीवन दिया है, और ताकि मैं और आप परमेश्वर की उन्मान आशीषों का अनुभव करके हम प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते जाएं। यही हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक दिन परमेश्वर ने एलिया से इस प्रकार कहा, एलिया मैं तुझको स्वर्ग पर उठा लेकर जाने वाला हूं, और उसके पहले कि मैं तुझको स्वर्ग में लेकर के जाऊं, तू दमिश्क के जंगल की ओर जाना और वहां पर तू शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना, तेरे स्थान पर भगदत्ता की सेवा करने के लिए। एलिया परमेश्वर का आज्ञाकारी भक्त था और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की आज्ञा को मान करके एलिया दमिश्क के जंगल की ओर गया। जब वो जा रहा था, उसने देखा सड़क के किनारे खेत, और उस खेत में एलीशा 12 जोड़ी बैलों को लेकर के वो हल को जोत रहा था। ये आप देखिए, जिस समय एलिया वहां पर पहुंचा, एलीशा कोई स्पिरिचुअल काम नहीं कर रहा था, फास्टिंग प्रेयर नहीं कर रहा था, परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर रहा था, कोई आत्मिक सेवा वो नहीं कर रहा था, लेकिन he was doing his secular job। वो अपने जीवन में, यदि मैं इस प्रकार कहूं, वो किसानी कर रहा था, क्योंकि किसान अपने खेतों में हल को चलाता है। तो 12 जोड़ी बैल को लेकर के, आप 12वीं जोड़ी बैल को लेकर के वो खेत में हल चला रहा था। अब जो हल चला रहा था, उसी समय में कुछ होता है, लेकिन इसके पहले कि कुछ हो जाए, मैं आपको बात को बताना चाहता हूं। एलीशा जो है वो अपने पिता का आज्ञाकारी था। संभाल उसके पिता ने उससे कहा, बेटा तू जा खेत में जाके तू हल चला, क्योंकि अब अपन को बीज बोना है, ये बीज बोने का समय है, इसे खेत में जाकर के तू हल को चला। और एलीशा अपने पिता की बात को मान करके, आज्ञाकारी होकर के वो खेत में वो हल चला रहा है। मेरे भाइयों बहनों, मनुष्य बाहरी बात को देखता है, लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके दिल को देखता है। एक बार फिर मैं बात को दोहराना चाहता हूं, मनुष्य बाहरी बात को देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। एलीशा अपने ईमानदारी के साथ में खेत में वो हल को जोत रहा था, और प्रभु का धन्यवाद हो, उसी समय में एलीशा वहां पर पहुंचता है एलीशा का अभिषेक करने के लिए। यहां पर इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु को सेवक होकर के
हम यदि सेक्युलर जॉब में ईमानदार, मैंने कहा एलीशा अपने हल चलाने में, अपने काम में वो बहुत वफादार था, ईमानदार था, पिता का आज्ञाकारी था। कोई वहां पर खेत में और कोई अन्य व्यक्ति उसको देखने के लिए नहीं था, सुपरविजन करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। लेकिन जैसा उसके पिता ने कहा था, ईमानदारी के साथ में वो हल को चला रहा था। जब एलिया वहां पर पहुंचा उस समय भी वो हल ही चला रहा था। ये बात को दर्शाता है यदि हमारे जीवन के अंदर में, यदि हम अपने जीवन में, अपने सेक्युलर जॉब में, बच्चे भी अपने पढ़ाई में, जवान अपने कॉलेज में, और यदि जो काम करने वाले वो अपने काम के क्षेत्र में, यदि वो लोग ईमानदार रहेंगे, अपने सेक्युलर जॉब में ईमानदार रहेंगे, याद रखिए मेरे प्यारे भाई और बहन, ऐसे भाई बहन ही अपने जीवन के अंदर में आत्मिक बातों के लिए भी ईमानदार रह सकते हैं। यदि एक व्यक्ति अपने जीवन में सेक्युलर जॉब में यदि वो ईमानदार नहीं है, वो परमेश्वर के राज्य में, आत्मिक क्षेत्र में कभी ईमानदार नहीं हो सकता। और परमेश्वर हमेशा ईमानदार लोगों को चाहता है। इसलिए चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप हॉस्पिटल में हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन हर क्षेत्र में यू मस्ट बी ऑनेस्ट है। और याद रखिए आपकी ऑनेस्टी जो है हमारे जीवन में परमेश्वर के अभिषेक के लिए द्वार को खोल देती है। हालेलुया। वो एलीशा बड़ा ईमानदारी के साथ में वो अपने काम को कर रहा था, और तभी एलिया वहां पर पहुंचता है। और एलिया ने जो चादर वो अपने ऊपर डाले रहता था, उस चादर को लेकर के एलीशा के ऊपर उसने डाल करके हटा दिया। यहां पर मैं बताना चाहता हूं, आप कहेंगे कि कैसे उसने हटा दिया, क्योंकि याद रखिए एलिया की चादर तब तक एलीशा को पूरी तरह से नहीं मिल सकती जब तक एलिया बवंडर में उस अग्नि में रथ, अग्नि में घोड़े में बैठ करके ना चले जाए, और जब तक एलीशा की पूरी सेवकाई पूरी ना हो जाए तब तक वो एलिया की चादर एलीशा को पूरी तरह से नहीं मिल सकती। इसलिए एलिया ने क्या किया, अपनी चादर को उतार करके उसने एलीशा के ऊपर में, जब वो हल चला रहा था, उसने उसका कपड़ा डाल दिया। और उसके बाद बाइबल बताती है एलिया ने कुछ नहीं बोला, और उसके बाद उस चादर को लेकर वो आगे बढ़ गया। He didn't say a word to Elisha. उसने एलिया से ये नहीं कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, उसने एलिया से ये नहीं कहा कि तुझे क्या करना, कुछ नहीं बोला। एलिया ने एलीशा से यह भी नहीं कहा कि अब परमेश्वर तुझको मेरे स्थान पर भविष्यवक्ता बनाने वाला, यह भी कुछ नहीं कहा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, अंडर द अनक्शन ऑफ द होली स्पिरिट, अंडर द अनक्शन ऑफ द एनॉइंटिंग, उस एनॉइंटिंग के कारण, उस अभिषेक के कारण, उसका वो अभिषेक उसके जीवन में उसको सिखा रहा है कि क्या करना है, अब क्या करना है, अब कहां जाना है, कैसे करना है, हाउ टू डील विद द पीपल, हाउ वेयर टू गो, हाउ टू गो, ये सारी बातों को वो एनॉइंटिंग को एलिया के चादर में देयर वाज एनॉइंटिंग है, उसके चादर में एनॉइंटिंग था। जब उसका एनॉइंटिंग से उसका बॉडी टच हुआ, प्रभु का धन्यवाद हो, एवरीथिंग वाज चेंज्ड। उसके जीवन के अंदर में, एलीशा के जीवन में सब कुछ बदल गया। और आज शाम में आपको प्रभु का सेवक बताना चाहता हूं, द एनॉइंटिंग ऑफ गॉड मेक्स अ डिफरेंट Anointing of God makes us different from the rest of our generation. हमारे सारे लोगों से, हमारी पीढ़ियों से, इस संसार से, सारी चीजों से भिन्न परमेश्वर का अभिषेक बनाता है। एलिया ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसने उस चादर को, एनॉइंटेड चादर को एलीशा के ऊपर में रखा, टच किया, और प्रभु का धन्यवाद हो, वो एनॉइंटिंग जो था एलीशा के जीवन में काम करने लगा। ओह हालेलुया। न केवल उसने एलिया की चादर का अनुभव अपने देह में किया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, एलिया ने अपने अंदर, अपने जीवन के अंदर में he felt the very presence of God। उसने अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव उसने किया। और आप देखिए, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो सारी बातों को सिखाता है। एलीशा जो किसानी करने वाला था, एलीशा को कुछ नहीं मालूम कि कैसे क्या करना है, कहां जाना, किसको क्या करना, कुछ नहीं जानता था, अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन उसके जीवन के अंदर में, क्योंकि उसने एलिया की चादर के द्वारा उस अभिषेक को प्राप्त किया, हालेलुया, वो अभिषेक, उस अभिषेक ने एलीशा को सब कुछ सिखाना शुरू कर दिया। बाइबल कहती है वो एकदम तुरंत बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा चला गया। एलिया से कहता है, मैं पहले जा करके अपने माता पिता को चूम लूं, उसके बाद मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उस समय में एलिया ने एलीशा से कुछ नहीं कहा, केवल इतनी कहा कि मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, तू जा, जो कुछ करना तू कर,
क्योंकि उसको मालूम है, एलिया भी इस बात को जानता था कि एलिशा अब से जो कुछ वो करेगा सब कुछ ही विल डू अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। जो कुछ एलिशा करेगा वो मेरे परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में वो करेगा। इस बात को एलिया भी अच्छी तरह जानता था। इस बात को दर्शाता था कि एलिशा जो था वो अपने माता पिता का आदर करने वाला था। He was not only obedient to his parents, वो न केवल अपने माता पिता का आज्ञाकारी था, लेकिन परमेश्वर के इस वचन के आधार पर एलिशा जो है वो अपने माता पिता का आदर करने वाला भी था। आज संध्याकाल के समय में जितने बच्चे, जितने जवान इस प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, मैं प्रभु का सेवक हो करके इस बात को बताना चाहता हूं, ओबे योर पेरेंट्स एंड ऑनर योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि उसके द्वारा दीर्घ जीवन हमको मिलता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एलिशा अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था, वो अपने माता पिता से प्रेम करता था और इसलिए उसने एलिया से कहा, मैं पहले जाकर अपने माता पिता को चूमूंगा, उसके बाद मैं तेरे पीछे हो लूंगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो गया, अपने माता पिता से मुलाकात किया और उसने निश्चित रूप से कोई शक नहीं, उसने सब कुछ बता दिया। व्हाट हैड हैपेंड, हाउ ही वाज अनॉइंटेड, किस प्रकार उसका अभिषेक किया गया, और जब एलिया की चादर उसकी देह से छुली उसने क्या अनुभव किया, सारे अनुभव को उसने अपने माता पिता के साथ में शेयर किया। और मैं इस बात को निश्चित रूप से जानता हूं, उनके माता पिता भी बड़े खुश हुए और खुशी से उन्होंने एलिशा को विदा किया। और एलिशा क्या किया, दौड़ करके जाता है और एलिया के पीछे हो लेता। प्रभु का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर में सब कुछ सिखाता है। मैं फिर बताना चाहता हूं, एलिशा को कुछ नहीं मालूम कि क्या करना है, एलिशा को कुछ नहीं मालूम कि किधर जाना है और कब क्या कहना है या क्या करना है, लेकिन जो अब एनॉइंटिंग उसके जीवन के अंदर में उसने प्राप्त किया एलिया की चादर के द्वारा, उस एनॉइंटिंग एलिशा को सब कुछ सिखाता गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा, यूहन्ना 14:26 में, जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 26 उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा, जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा और सब बातों को बताएगा। यदि आप यशायाह की पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं, समय बचाने के लिए मैं बताना चाहता हूं, यशायाह की पुस्तक उसका 28 अध्याय 23 पद से लेकर 26 पद तक जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर लोगों को किस प्रकार खेत में हल चलाना वो सिखाता है। परमेश्वर किस प्रकार गेहूं को बोना, जौ को बोना, खेतों में किस प्रकार बोना, परमेश्वर के वचन में यशायाह 28 23 से 26 में लिखा हुआ है। परमेश्वर उनको सिखाता है सौंफ को किस प्रकार बिछाना है, सौंफ और जीरा को किस प्रकार बिखेरना है, इन सारी बातों को बाइबल बताती है। परमेश्वर यहोवा उनको सिखाता है। यदि परमेश्वर इस दुनिया के अंदर में यदि इन संसारिक चीजों को सिखाता है तो याद रखिए, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, वो एनॉइंटिंग हमारे जीवन में क्या कुछ नहीं सिखाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा, द एनॉइंटिंग ऑफ गॉड, प्रभु का अभिषेक जो है वो हमारे जीवन के अंदर में सब कुछ सिखाता है। हालेलुया। सिर्फ हमको एलिशा के समान उस एनॉइंटिंग में समर्पित रहना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। अब इतने नहीं, लेकिन यदि हम आगे देखें तो हमको मालूम पड़ता है कि एलिशा ने जब एलिया के पीछे चलना शुरू किया, बाइबल कहती ना केवल उसने एलिया के पीछे उसने चलना शुरू किया, लेकिन लिखा हुआ है एलिशा एलिया की सेवा टहल करने लगा। He started his ministry with as a servant। उसने अपने जीवन के अंदर में एक दास के रूप में, एक सेवक के रूप में आरंभ किया। उसने ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर में एलिया की चादर एलिया ने डाला था, मैंने उस अभिषेक को मैंने प्राप्त किया। द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड आई हैव विद इन मी, प्रभु का आत्मा, प्रभु का अभिषेक मेरे जीवन के अंदर में है। उसने इस बात का घमंड नहीं किया, लेकिन आपने और जाकर के उसने एलिया से ये नहीं कहा अब मैं भी, मेरा भी अभिषेक हो गया है, अब मुझको भी अपने प्रोफेटिक ऑफिस में मुझे कोई अच्छा कुर्सी दो, अच्छा पद दो, अच्छा स्थान दो। उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, he started his ministry as a servant। उसने अपने जीवन के अंदर में अपनी सेवा को उसने एक दास के रूप में, एक सेवक के रूप में, एलिया की सेवा टहल करने के रूप में उसने आरंभ किया। मेरे अजीजों, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में आया, ईश्वर से हम कहा मैं अपनी सेवा टहल कराने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं सेवा करने के लिए आया हूं। Jesus also started his ministry as a servant। और मुझको और आपको हमारे जीवन के अंदर में we must have a servant heart। परमेश्वर सुपरस्टार को नहीं चाहता,
एक बार फिर मैं इस बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर ए सुपरस्टार। परमेश्वर सुपरस्टार को नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है जिनके पास में सेवा करने का हृदय है, जिनके पास सेवा करने का एक नम्र और टूटा हुआ पिसा हुआ हृदय है। ऐसे लोगों को आज परमेश्वर ढूंढ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों का अभिषेक करके हमारे जीवन के अंदर में हमारी सेवकाई को आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एलिशा, ओ प्रभु का धन्यवाद हो, एलिया की वो सेवा टहल कर रहा है, सेवा टहल कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है ये मेरा स्वामी परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का अभिषिक्त जन है। क्योंकि एलिया के साथ रहते हुए उसने अनेक बातों को सीखा, उसके जीवन को देखा, उसके चाल चलन को देखा, उसके कामों को देखा, उसकी बातों को देखा। सब कुछ देखते हुए उसने इस बात का एहसास किया कि आई मस्ट फॉलो माई मास्टर, मुझे मेरे स्वामी के पीछे चलना है। मेरा जो एलिया जो है इज ए टाइप ऑफ होली स्पिरिट है, वो पवित्र आत्मा का रूपक है, पवित्र आत्मा का प्रतीक है। मेरे और आपके जीवन के अंदर में आइए आज संध्याकाल के समय में हम दिल की गहराई से कहें, होली स्पिरिट आई वांट टू फॉलो यू। पवित्र आत्मा मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। पवित्र आत्मा जहां गया मुझको लेकर के जाएंगे, मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ साथ चलने के लिए तैयार हूं, मैं उस अनॉइंटिंग के साथ साथ चलने के लिए तैयार हूं, मैं उस अनॉइंटिंग के पीछे चलने के लिए तैयार हूं। अपने जीवन के अंदर में एलिशा के समान आइए हम अपने स्वामी यीशु के पीछे, हम एलिशा के समान हम अपने स्वामी पवित्र आत्मा के पीछे हम ईमानदारी साथ में चलने वाले बन जाएं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अब आप देखिए उसके बाद बाइबल ये बताती है, यदि उसके आगे आप पढ़ेंगे दूसरा राजा का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 1 पद से लेकर 14 पद तक, यदि आप आराम से इसके पश्चात अपने रात्रिकाल के समय में आप अपने घर में बैठ करके आराम से पढ़िएगा। दूसरा राजा का पुस्तक 2 किंग चैप्टर 2 फ्रॉम वर्स 1 to 14 है। यदि आप 1 पद से 14 पद तक पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा अब एलिशा के साथ में यात्रा को आरंभ करता है। या मैं इस प्रकार कहूं, अब एलिशा अपने स्वामी एलिया के साथ यात्रा को, उस दुगने अभिषेक को, दुगने भाग को प्राप्त करने के लिए यात्रा को आरंभ करता है। सबसे पहला स्थान जहां पर हम पाते परमेश्वर के वचन के अंदर में वो है गिलगाल। गिलगाल के नाम का अर्थ होता है लुढ़कना। गिलगाल वो स्थान है जहां पर हमारे जीवन के अंदर में हम कुछ अनुभव करते हैं। मेहरबानी से एक वचन पढ़ें, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 5 एंड वर्स 9 है। यहोशू की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 9 पद है। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर किया है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा हुआ है। मेरा जो दुगने भाग को प्राप्त करना हो तो यदि अपने जीवन के अंदर में इफ यू वांट टू रिसीव द डबल पोर्शन ऑफ गॉड्स एनॉइंटिंग, यदि परमेश्वर के आत्मा के दुगने भाग को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे जीवन के अंदर में हमारी यात्रा जो है वो गिलगाल से आरंभ होना चाहिए। जहां पर अपने जीवन के अंदर में हम सब कुछ लुढ़कता हुआ, सब कुछ हटता हुआ हम देख सकते हैं। गिलगाल का जन्म मैंने बताया, गिलगाल का अर्थ होता है लुढ़कना। वहां पर परमेश्वर ने यहोशू से कहा, मैंने तुम्हारे नाम धराई को जो मिस्र में हुआ है, मिस्र जो है वो पाप की गुलामी को दर्शाता है। और याद रखिए, क्योंकि ईश्वर स्वयं था जो पाप करता वो पाप का गुलाम है, और पाप की गुलामी सबसे भयंकर गुलामी है। पाप की गुलामी से बढ़ करके और कोई दूसरी बड़ी गुलामी हो नहीं सकती है। लेकिन परमेश्वर ने उस पाप की गुलामी से, उस मिस्र के बीच में रहते हुए इस्राएलियों की बड़ी नाम धराई हुई। लोग तुच्छ समझते थे, मिस्र लोग तुच्छ समझते थे, मिस्र लोग उनसे बेगारी में काम कराते थे, मिस्र लोग उनको दुख देते थे, प्रताड़ित करते थे, हर प्रकार का सतावट मिस्री लोगों ने इस्राएलियों को दिया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक समय ऐसा आया जबकि परमेश्वर ने उस मिस्र देश के सारे नाम धराई को, मिस्र देश के सारे बंधन को तोड़ करके इस्राएलियों को मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिलाया। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा भाइयों बहनों, हम में हर एक के जीवन के अंदर में यदि हमारे जीवन में हम उस दुगने अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। सबसे पहली बात, हमारे जीवन को हमको मिस्र से बाहर निकलना है, पाप की गुलामी से हमको बाहर निकलना है। आज
संध्याकाल के समय में जब आप ये वचन को सुन रहे हो, मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हमारे जीवन के अंदर में आज भी मिश्र का स्वभाव पाया जाता है, आज भी पाप का स्वभाव पाया जाता है, आज भी हम पाप के जीवन जी रहे हैं, यदि आज भी हमारे जीवन में बुराई है, दुष्टता है, अधर्म है और संसारिकता है, याद रखिए मेरे अजीजों, आज परमेश्वर को गिलगाल ला करके हमारे जीवन से सारी चीजों गिरा करके हालेलुया पूरी तौर से हमको आजाद करना चाहता है। दुनिया में कोई तरीका नहीं है, केवल एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। कौन मुझे पाप के बंधन से छुड़ा सकता है? कौन मुझे मृत्यु के बंधन छुड़ा सकता है? कोई नहीं, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई दूसरा जरिया नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, केवल यीशु और उसका लहू। हालेलुया। What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sins? But nothing but the blood of Jesus. केवल यीशु का लहू हमें मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल सकता है। केवल यीशु का लहू हमारे जीवन के अंदर में मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल करके सारी नामधारी को दूर कर सकता है और हम कह सकते हैं हट गया, हट गया, हट गया, मेरे सब गुनाह का बोझ हट गया। हालेलुया। इस गिलगाल में जब पहुंचते हैं, इस गिलगाल स्थान में जब आते हैं, हमारे जीवन के अंदर में प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे जीवन से सारा बोझ गिर जाता है, हमारे जीवन से सारे गुनाह गिर जाता है, हमारे जीवन से सारे बंधन टूट जाते हैं, क्योंकि गिलगाल जो है वो लुढ़काने का स्थान है। हालेलुया। आइए अपनी यात्रा को गिलगाल से हम शुरू करें, हमारे जीवन में अनुभव हो जाए कि हमारे जीवन में मैंने हर बंधनों से, हर पाप से मैंने छुटकारा को प्राप्त कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड। तब हमारे जीवन के लिए then only God will release in his anointing in our life। तभी परमेश्वर अपने अभिषेक को हमारे जीवन में भेजेगा। गिलगाल का अनुभव सुंदर अनुभव है। कितने लोगों ने उद्धार को प्राप्त किया, कितने लोगों ने नया जीवन को प्राप्त किया, लेकिन गिलगाल में ही रहते हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, गिलगाल का अनुभव हमारे जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप गिलगाल में पड़े रहें। इसलिए जब एलिया ने एलीशा से कहा, एलिया मुझको परमेश्वर बेतेल को भेज रहा है, ऐसा कर तू इसी गिलगाल में रह। एलीशा समझ गया, अब जानता था गिलगाल मेरे जीवन के लिए सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए और भी कुछ है। आई वॉन्ट टू फॉलो माई मास्टर। मैं अपने मास्टर के स्वामी का पीछा नहीं छोड़ूंगा, जहां कहीं मेरा स्वामी जाएगा वहां मैं जाऊंगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। जब एलिया ने कहा कि तू यहीं पर ठहर, गिलगाल में ठहरा रहा है, परमेश्वर मुझको बेतेल में भेजता है, एलीशा ने क्या कहा? वो कहता है, एज गॉड लिव्स एंड एज योर सोल लिव्स आई विल नॉट लीव यू। जीवित परमेश्वर की सौगंध और तेरी सौगंध, मैं तुझको छोड़कर पीछे नहीं जाऊंगा, मैं गिलगाल में नहीं रहूंगा। इस अनुभव के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, लेकिन मैं गिलगाल में नहीं रहूंगा। मेरे जो आपने उद्धार पा लिया है, पाप में छुटकारा का अनुभव आपने प्राप्त कर लिया है, याद रखिए गिलगाल में मत रहिए, आपको आगे बढ़ना, बेतेल को जाना है। बेतेल में भी एक अच्छा सुंदर वहां अनुभव है। एलिया एलीशा को लेकर बेतेल को पहुंच गया। बेतेल के विषय में यदि हम बाइबल देखें तो वहां पर बेतेल के विषय में कई अच्छे सुंदर सुंदर अनुभव है। बेतेल वो स्थान जहां पर याकूब पाया गया, बेतेल वो स्थान जहां पर याकूब ने दर्शन को प्राप्त किया, बेतेल वो स्थान जहां पर याकूब ने परमेश्वर के सन्मुख में उस स्वर्ग के खुले द्वार को से दर्शन को प्राप्त किया, बेतेल वो स्थान जहां पर परमेश्वर ने आमने सामने होकर के याकूब से बातचीत किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब भोर को इस दर्शन को देखने के बाद जब भोर को याकूब उठा, उसने उसके मुंह से एक ही बात निकला, ये परमेश्वर के घर को छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता। दिस इज द बेथेल, यह बेथेल जहां पर मैंने दर्शन देखा, ये वो स्थान जहां पर प्रभु ने मुझसे बातचीत किया, ये वो स्थान जहां पर मैंने खुले स्वर्ग को देखा। मेरे अजीज भाइयों बहनों, ये भी एक कितना सुंदर अनुभव है। स्वर्ग खुला हुआ देखना, परमेश्वर साथ में उसका मेल मिलाप, परमेश्वर साथ उसका वार्तालाप और परमेश्वर घर का अनुभव उसने अपने जीवन में किया। बेतेल का अनुभव याकूब ने किया। अभी तक याकूब परमेश्वर को केवल इस तरीके से जानता था कि परमेश्वर जो है वो मेरे पिता इसहाक का परमेश्वर है। अभी तक याकूब केवल इतना जानता था कि परमेश्वर मेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, बेतेल में आकर के याकूब ने इस बात को भी जान लिया कि ना केवल परमेश्वर मेरे पिता का परमेश्वर, परमेश्वर ना केवल मेरे दादा का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, लेकिन बेतेल में मेरे पिता और मेरे दादा का परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। और उसी के बाद से बाइबल के अंदर हम आपको पढ़ते हैं कि याकूब का परमेश्वर, न केवल इब्राहिम का परमेश्वर,
न केवल इसहाक का परमेश्वर लेकिन याकूब का परमेश्वर भी। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हमारे जीवन के अंदर में हो सकता है शायद हम मसीह पर हमने जन्म लिया, हम अपने माता पिता का धन्यवाद करें, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का धन्यवाद करें, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का हम धन्यवाद करें जिन्होंने हमको एक अच्छी शिक्षा दिया, एक मसीह वातावरण में हमको पाला पोसा। लेकिन याद रखिए, हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का अनुभव हमारे लिए काफी नहीं है, हमारे पेरेंट्स का अनुभव हमारे लिए काफी नहीं है। हम में से हर एक अपने जीवन के अंदर में वी नीड पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। हमारे जीवन के अंदर में हम में से हर एक को व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के साथ में संबंध को स्थापित करना है और हम कहने पाए मेरे पिता का परमेश्वर, मेरे दादा का परमेश्वर, मेरा भी परमेश्वर है। हालेलुया। यही इस स्थान में परमेश्वर बेथेल में आकर के हमको ला करके बात कुछ कहना चाहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, आई एम योर गॉड, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मेरा दिलो, मैं पूरी तौर से इस बात से कायल हूं। बेतेल में आने के बाद एलिशा ने इस बात को पहचान लिया कि परमेश्वर न केवल मेरे स्वामी एलिया का परमेश्वर है लेकिन एलिया का परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। और आज शाम इसमें एक कड़ी जोड़कर मैं बोलना चाहता हूं, एलिया का परमेश्वर, एलिशा का परमेश्वर मेरा और आपका भी परमेश्वर है। यदि आज तक यदि हमारे जीवन के अंदर में हमारा ये संबंध स्थापित परमेश्वर नहीं हुआ है, याद रखिए बेतेल में आ जाइए। लेकिन बेतेल में हमको नहीं रुक जाना है, बेतेल में नहीं ठहर रहना है। लेकिन अब ऐसे समय में एलिया एलिशा से कहता है, एलिशा अब तू बेतेल में आ जा, तूने अच्छा अनुभव प्राप्त किया, बेतेल का सुंदर सुंदर अनुभव है, लेकिन एलिशा अब तू यहीं पर ठहरा रहा, अब परमेश्वर मुझको यरीहो में भेजता है। लेकिन फिर एलिशा अपने स्वामी एलिया से वही बात कहता है, एज गॉड लिव्स and as your soul lives, I will not leave you. तेरे जीवन के सौगंध, परमेश्वर के जीवन के सौगंध, मैं तुझको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तेरे पीछे नहीं छोड़ूंगा। आज हम पवित्र आत्मा यही कहें, पवित्र आत्मा सब लोग छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन पवित्र आत्मा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ साथ चलना चाहता हूं, मैं आपके अनॉइंटिंग में बने रहना चाहता हूं, मैं आपके अनॉइंटिंग के साथ जीना चाहता हूं। पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करिए, मैं कभी भी आपको नहीं छोड़ूंगा। जहां पर आप मुझको लेकर जाएंगे, जहां आप जाएंगे, जहां आप मुझको लेकर जाएंगे, वहां पर मैं जाऊंगा। और यही निर्णय अपने जीवन के अंदर में आज शाम के समय में हमको इस बेतेल में करना है। उसके बाद बाइबल बताती है एलिया एलिशा के संग बेतेल से यरीहो को चला गया। गिलगाल का अनुभव जरूरी हमारे जीवन के लिए, बेतेल का अनुभव हमारे जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे जीवन के लिए यरीहो का अनुभव भी बहुत जरूरी है। भौगोलिक दृष्टिकोण से यरीहो नगर जो है वो चारों तरफ मरुभूमि के, इन द मिडस्ट ऑफ डेजर्ट, पूरे मरुभूमि के मध्य में ये यरीहो नगर बसा हुआ है। यदि ये नगर चारों ओर देखेंगे तो आप मरुभूमि को पाएंगे। गिलगाल का अनुभव प्राप्त करने वाले को परमेश्वर बेतेल में लेकर जाना चाहता है। बेतेल का अनुभव प्राप्त करने के बाद परमेश्वर ऐसे लोगों को यरीहो में लेकर जाना चाहता है। और आप देखिए, हम परमेश्वर इस प्रकार पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस मिस्र गुलामी से छुड़ा दिया, परमेश्वर उनको राजमहल के रास्ते पर लेकर नहीं गया, लेकिन जंगल के रास्ते लेकर के गया, मरुभूमि में लेकर के गया, जंगल में लेकर के गया। और याद रखिए, उस जंगल में कुछ नहीं है। जंगल, डेजर्ट जो है, दैट इज ए टेस्टिंग प्लेस है, वो है परीक्षा का स्थान। जंगल जो है वो परीक्षा का स्थान। जंगल जो है हमारे जीवन में हमारे विश्वास की, हमारे आत्मा की परख का स्थान है। और उसको मैं इस प्रकार बताना चाहता हूं कि विल्डरनेस जब हम जाते हैं, टेस्टिंग टाइम इज ए ट्रस्टिंग टाइम फॉर द पीपल ऑफ गॉड। इसको मैं फिर दोहराना चाहता हूं, टेस्टिंग प्लेस इज ए टेस्टिंग टाइम फॉर टेस्टिंग प्लेस इज ए ट्रस्टिंग प्लेस फॉर गॉड। हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए जो जंगल का स्थान जो है वो परीक्षा का स्थान नहीं है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने का स्थान है। परमेश्वर टेस्टिंग टाइम को ट्रस्टिंग टाइम बनाना चाहता है। इसलिए आइए मेरे अजीजों, हमारे जीवन में कितने लोग इस मरुभूमि आकर के, इस डेजर्ट में आकर के अपने जीवन में उस मिस्र देश में वापस जाने की बात करते हैं। इसलिए ने कई बार उस जंगल में रहते हुए कितनी बार उन्होंने मिस्र देश वापस जाना चाहा, कितनी बार उन्होंने अपने मन को, अपने ध्यान को मिस्र देश में लगाया। उन्होंने कहा कि जंगल में क्या है, लेकिन याद रखिए परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, न कि लोगों को गिलगाल में रखता है, न कि लोगों को बेतेल में रखता है, लेकिन वो परमेश्वर हमको
यरीहो में भी लेकर जाता है, जहां पर अपने जीवन के अंदर में हम उस मरुभूमि का अनुभव करके अपने परमेश्वर पर और भी गहराई के साथ में हम भरोसा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारा जीवन भले जंगल में क्यों ना हो, आज हमारा जो भले हम मरुभूमि अपना क्यों ना पाते हो, ये वो स्थान जहां पर शैतान आकर के हमारे जीवन की परीक्षा करता है। ये वो स्थान जहां पर शैतान आकर के कई झूठी बातों को हमारे कान में बोल देता है, कई नकारात्मक बातों को हमारे कान में बोल देता है। कई बार शैतान बोलता है कि आप परमेश्वर तुम्हारी फिक्र नहीं करता। कई बार शैतान आकर कहेगा कि परमेश्वर आपको पहले के समान प्यार नहीं करता, और कई प्रकार की नकारात्मक बातों से हमारे मस्तिष्क को भर देगा। लेकिन याद रखिए, आज शाम के समय में जब इस मरुभूमि में पाते हैं, जब चारों ओर से शैतान का हमला होता है, जब चारों ओर से we face tests and trials and temptations, जब अपने जीवन चारों ओर से हम ट्रायल्स और टेम्पटेशन का सामना करते हैं, ऐसे समय में जस्ट आवर क्लोज आवर आईज, अपने आप को बंद करके इस प्रकार कहें, होली स्पिरिट आई वांट टू वॉक विथ यू, आई वांट टू फॉलो यू। पवित्र आत्मा, मैं आपके साथ में आगे बढ़ना चाहता हूं। लॉर्ड anoint me with that anointing, I will follow you। प्रभु आप मेरा अभिषेक करिए, और उस अभिषेक के द्वारा प्रभु मैं आपके साथ, आपके पीछे पीछे मैं चलूंगा। मरुभूमि में चाहे कितनी भी शैतान हमारे परीक्षा क्यों ना करे, मरुभूमि में शैतान हमसे कुछ भी क्यों ना करे, नकारात्मक बातें क्यों ना करे, लेकिन अपने जीवन के अंदर में आइए, हम उस डेजर्ट में रहते हुए हम प्रभु की महिमा करने पाए। हालेलुया। उस डेजर्ट में, वो उस यरीहो नगर बिल्कुल यरदन नदी के पास में है। इतना पास है यरदन नदी यरीहो के कि आप यरीहो में खड़े होकर के आप यरदन नदी को देख सकते हैं। और बाइबल में आगे यदि आप पढ़ेंगे इसी दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय के 6 और 7 पद को पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पढ़ने से आपको मिलेगा कि वहां पर भविष्यवक्ताओं के 50 चेले भी थे। पढ़ेंगे मैं उसको, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय 6 और 7 पद। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले, और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए। आप देखिए कौन थे वे लोग, भविष्यद्वक्ताओं के चेले। 50 देवर ऑल्सो प्रॉफिट, वो भी भविष्यद्वक्ता थे। और कहां पर थे वो लोग? यरीहो में खड़े हुए थे। और यरीहो में खड़े होकर के ये 50 भविष्यद्वक्ता अपनी आंखों से देख रहे हैं कि एलिय्याह और एलीशा दोनों यरदन की तरफ जा रहे हैं। इन भविष्यद्वक्ताओं को मालूम है कि उनका स्वामी एलिय्याह जो है वो सर पर उठा लिए जाने वाला है। और ये 50 भविष्यद्वक्ता भी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि परमेश्वर का दुगना भाग, द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट इज ऑन द अदर साइड ऑफ जॉर्डन, और यरदन नदी के दूसरे किनार पर है। इसीलिए वे लोग अपने आप को देख रहे हैं, लिखा हुआ दूर खड़े होकर देख रहे थे। आज कितने लोग अपने जीवन के अंदर में केवल दूर से खड़े होकर के सब कुछ देखना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के आश्चर्य कामों को, परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर की सामर्थ को, वे सब दूर से खड़े होकर केवल देखना चाहते हैं, लेकिन अनुभव करना नहीं चाहते हैं। हमारे जीवन के अंदर में एलीशा के समान हमको अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह के साथ में, जिस प्रकार एलीशा अपने स्वामी के साथ चलता रहा, वैसे ही मेरे आपके जीवन के अंदर में यह अनिवार्य है उस दुगने भाग को प्राप्त करने के लिए, दुगने आशीष को प्राप्त करने के लिए, दुगने रूप में महिमा को प्राप्त करने के लिए, और आत्मा का दुगना भाग प्राप्त करने के लिए मेरे आपके जीवन के अंदर में यह बहुत अनिवार्य है कि हम उस यरदन के पार जाएं। देयर विल बी रिवर जॉर्डन, वहां पर यरदन नदी होंगे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, अनॉइंटिंग उस यरदन नदी को 2 भाग कर देता है। एलिय्याह जब एलीशा के साथ में और यरदन नदी के किनारे में पहुंचा, बाइबल बताती है एलिय्याह ने उस चादर जो उसको पर थी उसको ऐंठ लिया और उसे जल पर मारा। बाइबल बताती है जल 2 भाग हो गया। एलीशा और एलिय्याह दोनों सूखे मार्ग से होकर के उन्होंने यरदन नदी को पार कर दिया। वहां जाने के बाद एलिय्याह एलीशा से पूछता है, देख अब मेरे उठाए जाने का समय निकट आ गया है, अब जो कुछ तू चाहता है मांग और तेरे लिए वैसा हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एलीशा ने धन संपत्ति नहीं मांगा, एलीशा ने कोई कार नहीं मांगा, एलीशा ने कोई मकान या बंगला नहीं मांगा, लेकिन बाइबल कहती है एलीशा ने एलिय्याह से इस प्रकार कहा,
तुझ में जो आत्मा है उस आत्मा का दुना भाग मुझे चाहिए। हालेलुया। डबल पोर्शन, आई नीड डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग मेरे जीवन के अंदर में। स्वामी, जो आत्मा आपके अंदर में है उस आत्मा का दुगना भाग मैं अपने जीवन के अंदर में चाहता हूं। मेरे भाइयों बहनों, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महान गिफ्ट जो है वो है पवित्र आत्मा का वरदान। हालेलुया। हमारे जीवन में आप देखिए, जो कुछ परमेश्वर देता है, He always gives the best gift। यीशु मसीह हमारे जीवन सबसे उत्तम वरदान है, भेंट है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए, पूरे जगत के लिए यीशु मसीह ने इनाम के तौर पर यीशु मसीह को दे दिया। परमेश्वर ने अपने जीवित वचन को हमारे हाथों में दिया है। ये पवित्र शास्त्र हमारे लिए परमेश्वर से दिया गया एक बहुत बड़ा इनाम है। हालेलुया। और उद्धार हमारे जीवन के लिए, सल्वेशन इज ए गिफ्ट, द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड। उद्धार परमेश्वर का सबसे उत्तम वरदान है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम वरदान है। आज यदि प्रभु से पूछता है, मेरे बेटे, मेरे बेटी, तू क्या चाहता, क्या चाहती है, मैं और आप क्या मांगेंगे? आइए सारी चीजों को छोड़ करके, दुनिया की सारी बातों को छोड़ करके, अपनी मान प्रतिष्ठा को छोड़ करके, अपने धन दौलत को छोड़ करके, संसारिक चीजों को छोड़ करके, भौतिक चीजों को छोड़ करके, आइए हम सब मिलकर के प्रभु से कहें, लॉर्ड आई वांट द डबल पोर्शन ऑफ योर अनॉइंटिंग। प्रभु, मैं अपने जीवन के अंदर में और दुगने भाग को, दो आत्मा के दुगने भाग को मैं अपने जीवन के अंदर में चाहता हूं। हालेलुया। ओ, तब एलिय्याह ने क्या कहा? तूने कठिन बात को मांगा है, तूने कठिन बात मांगा है, फिर भी जब मैं उठा लिया जाऊंगा, यदि तू देख लेगा तब तू प्राप्त करेगा। इसका मतलब यह है, यदि एलीशा देखेगा तो पाएगा, नहीं देख पाएगा तो नहीं पाएगा। सीधी सी बात। इसका मतलब यह है, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में उन जिन चीजों को दिखाना चाहता है उसको मुझको और आपको देखना है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, डॉक्टर बिली ग्रैहम ने इस प्रकार कहा, इट इज वेरी इजी टू लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट सीइंग। जिन बिना अंधे की चीजों को बिना देखे हम दुनिया में जीना हमारे लिए बड़ा आसान है, लेकिन याद रखिए ये कठिन काम है जब बाइबल जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हमको अनदेखी चीजों को देखना है। वी नीड टू सी अनसीन थिंग्स। अब वो हमारे जीवन में बहुत कठिन है। परमेश्वर चाहता हमारे जीवन में हम उन बातों को देखें जो परमेश्वर मुझको आपको दिखाना चाहता है। दूसरा कोरिन्थियों का 4 अध्याय उसका 18 पद में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है हम देखी वस्तुओं को नहीं लेकिन अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े समय के लिए है लेकिन अनदेखी वस्तुएं अनंत काल के लिए। हालेलुया। उसको हमको देखना है। एलीशा, यदि तू दुगने भाग को चाहता है अवश्य तुझे मिलेगा, लेकिन याद रखना तुझे उन बातों को देखना जो मैं देखना चाहता हूं, जो मैं तुझे दिखाना चाहता हूं। और प्रभु का धन्यवाद हो, जब वो लिखा हुआ दोनों बात करते करते चले जा रहे थे, एलीशा भी एलिय्याह दोनों बात करते करते चले जा रहे थे। ओ हालेलुया। बात करते करते अग्नि में रथ घोड़े आए, एलिय्याह उसमें बैठ गया, सब उठा लिया गया। एलीशा ने अपने आप को सर की ओर लगाया, प्रभु का धन्यवाद हो, और एलिय्याह की चादर एलीशा पर गिर गया। He received the double portion of God, Elijah's anointing। उसने एलिय्याह के दुगने अभिषेक को अपने जीवन के अंदर प्राप्त किया। मेरे अजीजों, याद रखिए आज परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में इसी प्रकार दुगने अभिषेक को देना चाहता है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में दुगने अभिषेक को देना चाहता है। He wants to anoint us, हमारे जीवन को दुगने रूप में अभिषेक करना चाहता है। आइए हम सब मिल करके एलीशा के समान कहें, प्रभु मैं अपने जीवन में उस दुगने भाग को चाहता हूं। दुगना भाग हमारा भाग है। यदि एलीशा ने दुगने भाग को मांगा, इसका मतलब यह नहीं कि वो एलिय्याह से बड़ा बनना मांगता है। यदि एलीशा ने एलिय्याह से दुगना भाग को, आत्मा दुगने भाग को मांगा, इसका मतलब यह नहीं कि वो एलिय्याह से बड़ा बनना चाहता है, क्योंकि ईश्वर ने कहा कि कोई भी दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन एलीशा एलिय्याह से दुगने भाग को इसलिए मांगता है ताकि वो उसको उठाए जाने के बाद वो अपने जीवन भर इस बात से पहचाना जाए कि मैं एलिय्याह का मिरास भाग, मैं एलिय्याह का वारिस हूं। आई एम द हेयर ऑफ एलाइजा। एलिय्याह के वारिस के रूप में वो देखना चाहता है। और प्रभु का व्यवस्था के अंदर में परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था कि घर का जो पहलौठा है वो दुगने भाग का हकदार है। मैं और आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के वारिस है, मसीह के संगी वारिस है। इसलिए मैंने बताया दुगना भाग हमारा है, दुगना भाग हमारा है।
आइए इस दुगने भाग को अपने जीवन में प्राप्त करके हम प्रभु की महिमा करें। लॉर्ड आई वांट योर अनॉइंटिंग। प्रभु मैं अपने जीवन में मैं अभिषेक को चाहता हूं। यदि हम गिलगाल का अनुभव प्राप्त नहीं किया, आज हमारे जीवन में अवसर है अपने सारे पाप के बंधन से छुटकारा प्राप्त करके हम गिलगाल में अपनी यात्रा को आरंभ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। बेथेल में चले जाएं, बेथेल में हम प्रभु के सुंदर अनुभव को प्राप्त करें। हम कहने पाए कि ही इज माय गॉड, वो मेरा परमेश्वर है। यदि वो आकर के अपने आप खुद हम देखने पाए कि परमेश्वर किस प्रकार अपने प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन पूरी करता है, और उसके बाद हम जब यरदन नदी को पार करेंगे, प्रभु का धन्यवाद हो, डबल पोर्शन वेटिंग फॉर अस, वो दुगना भाग हमारे जीवन का इंतजार कर रहा है। आइए आज रात हम सब मिलकर के प्रभु से यही प्रार्थना करें, लॉर्ड अनॉइंट मी, लॉर्ड अनॉइंट मी। परमेश्वर चाहता है कि हम गिलगाल में ना रहें। परमेश्वर चाहता है हम केवल हम अपने जीवन के अंदर में केवल बेथेल भर में ना रहें। परमेश्वर ये चाहता है हम केवल हम यरीहो में ना रहें, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम यरदन पार करके उस दुगने अभिषेक को प्राप्त करें। स्वर्ग हमारा प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर स्वर्ग को खोलेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे साथ में मुलाकात करेगा, वो हमसे बातचीत करेगा और हमारे जीवन को मोल्ड करेगा, हमारे कैरेक्टर को मोल्ड करेगा, और हमारे जीवन में प्रभु का धन्यवाद हो वो चादर डाल करके, आत्मा की चादर से उड़ा करके हमको दुगने रूप में वो अभिषेक करेगा, क्योंकि डबल पोर्शन इज अवर पोर्शन। ये दुगना भाग हमारा भाग है। आज हम तो प्रार्थना में जाए, हमारी यही प्रार्थना हो जाए, लॉर्ड मेक मी एंड मोल्ड मी। लॉर्ड टुनाइट आई वांट द डबल पोर्शन ऑफ योर अनॉइंटिंग। प्रभु मैं अपने जीवन में उस दुगने अभिषेक को चाहता हूं। हम सब प्रार्थना में जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा अजीजो अपने छुटकारे के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, खुले हुए स्वर्ग के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की संतान बनने का अधिकार जो प्रभु ने हमको दिया उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। ओ हम परमेश्वर के मान आशीर्वाद का धन्यवाद करें, लेकिन उससे हम संतुष्ट न हो जाएं। लेकिन हम में से हर एक को इस पवित्र आत्मा के अंतिम घड़ी में वी नीड द अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट। हमारे जीवन में उस पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हमारे मान सामर्थ्य अनुकूल प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज शाम के सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके समझाइश के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र आत्मा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज हम सब मिलकर के दिल की गहराई से आपसे यही प्रार्थना करते हैं, ओ जैसे एलिशा ने अपने स्वामी से दुगने भाग को मांगा, ओ प्रभु आज शाम के समय में हम अपने जीवन के अंदर में आपके पवित्र आत्मा के दुगने अभिषेक को चाहते हैं, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा किया है इन अंत के समय में सबको जब दुगने रूप में देने जा रहे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनॉइंट ईच वन ऑफ अस लॉर्ड, एक एक का अभिषेक करिए। जितने प्रभु जी आपके द्वारा उस दुगना अभिषेक को चाहते हैं, यीशु के नाम में प्रभु जी आप उनको दुगना अभिषेक दे करके उनको आशीषित करें। हालेलुया। ओ प्रभु हर बात के हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हर बात के प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु जी इसी समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर मसीह पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और रेवरेंड ओ प्रभु जी मैसी के लिए हम अतुल मैसी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपके साथ एक बड़ी सेवा करते हैं। पिता परमेश्वर यीशु के नाम में इस सेवकाई के द्वारा, इस फेसबुक पेज के द्वारा अनेक आत्माएं बचने पाए, अनेक आत्माएं अभिषेक होने पाए, और यीशु के नाम में पिता परमेश्वर आपका राज्य एक एक जीवन में एक एक परिवार में होने पाए। ओ हालेलुया। हर एक को आप आशीष करें, महिमा आपको मिले। प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु के सामर्थ नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।